नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे रोबोटिक एफर्मेशंस का इस्तेमाल करके आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी सिचुएशन कैसी है, आप भले ही नो कांटेक्ट में हो, चाहे जितने भी साल से नो कांटेक्ट में हो, चाहे किसी भी रीज़न से आपका ब्रेकअप हुआ है या करंट में रिलेशन है लेकिन उतना अच्छा नहीं है, या फिर रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। जो भी सिचुएशन है आप उसको इजीली चेंज कर पाओगे इन एफर्मेशन से। उसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना है कि आपकी जो करंट रियलिटी है वो एक्चुअल रियलिटी कभी नहीं होती है। रियलिटी हमेशा वो बनती है जो आपका माइंड रिपीट करता है। जैसा अब्राहम हिक्स भी कहती हैं कि आपके मन में जो भी स्टोरीज चल रही है अपनी लाइफ को लेकर के, लाइफ के हर एक सब्जेक्ट को लेकर के, उस स्टोरीज से रिलेटेड ही आपकी पूरी रियलिटी हमेशा बनती है। और अगर करंट रियलिटी में आपका स्पेसिफिक पर्सन आपके साथ नहीं है या उसके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो मतलब सिंपल है कि आपके माइंड में जो भी स्टोरीज चल रही है वो नेगेटिव वाले मोमेंटम पे है और वो उस चीज़ों को दर्शाती है, उस बारे में ज़्यादा आपको बात कराती है जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग आप किसी चीज़ पे अगर कंटिन्यूसली फोकस करते रहो तो वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाती है, भले ही वो चीज़ आपको चाहिए या नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आपकी डिज़ायर हो सकती है कि आपको आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ रहना है, लेकिन जो रियलिटी है वो स्टोरी की तरह माइंड अफर्म करता है कि मेरी करंट रियलिटी में ऐसा है, या मेरे स्पेसिफिक पर्सन मुझसे बात नहीं कर रहे, या उन्होंने मुझे ब्लॉक करके रखा है, या रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। और भले ही ये चीज़ें रियलिटी में आपकी लाइफ में आ चुकी हो, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप डिसाइड कर लेते हो कि नहीं, मुझे वैसी ही रियलिटी चाहिए जैसी मैं चाहता हूँ या जैसी मैं चाहती हूँ। तो यहाँ पे स्टार्टिंग देखोगे तो सबसे पहले डिसीजन से ही होती है कि करंट रियलिटी चाहे कुछ भी हो, मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। तो अगर मुझे मेरे स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी है, या हमारा नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, या हमारे रिलेशन में ये प्रॉब्लम है, इस वजह से ब्रेकअप हुआ, या इस वजह से रिलेशन नहीं चला, इस वजह से ये परेशानी आई। ऐसी कोई भी बातें जो होती है वो एफर्मेशन की तरह ही रिपीट होती है और वही स्टोरीज हमारा माइंड बना लेता है, और उसके कंटिन्यूस रेपिटेशन की वजह से वो चीज़ और स्ट्रांग होती चली जाती है हमारी लाइफ में। जैसा अब्राहम कहती हैं कि बिलीफ क्या है, बिलीफ और कुछ नहीं, बिलीफ सिर्फ वो थॉट्स है जिसको आप कंटिन्यूसली रिपीट करते रहते हो। यानी भले ही आपकी जो रियलिटी हो वो कभी ना कभी एक बिलीफ से, या बोलो एक थॉट से स्टार्ट हुई, जिसको आपने कंटिन्यूसली फोकस किया, उसकी वजह से वो बिलीफ बन गया, रेपिटेशन की वजह से। सेम जब आप रोबोटिक एफर्मेशंस या नॉर्मली एफर्मेशंस यूज़ करना स्टार्ट करोगे तो होगा उससे ये कि आप जितना एफर्मेशंस को रिपीट करोगे, जितना एफर्मेशंस के रेपिटेशन पे फोकस करोगे, उतना आपका माइंड नेचुरली रेजिस्टेंस को कम क्रिएट करेगा। यानी नेचुरली वो एफर्मेशंस वो कम बोलेगा जो आप नहीं चाहते हो, जो करंट रियलिटी से रिलेटेड है और जो आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते हो। यानी अगर आप एक दिन में 100 बार ये बात बोलते हो कि मेरा रिलेशनशिप ब्रेक हो चुका है, तो आपको 300 बार ये बोलना होगा कि मैं उस पर्सन के साथ हैप्पीली मैरिड हूँ। अब इसका कैलकुलेशन आप इस तरीके से देखते हो कि 100 बार भले आप ये चीज़ कह दे रहे हो कि मेरा रिलेशन ब्रेक हो चुका है उस पर्सन के साथ, लेकिन 300 बार ये बोलते हो कि मैं उस पर्सन के साथ हैप्पीली मैरिड हूँ, तो भले ही आप उस स्टार्टिंग में बिलीव ना कर पाओ, लेकिन 100 बार आप किसी चीज़ को रिपीट करते हो तो वो चीज़ स्ट्रांग होती चली जाती है। लेकिन जब आप 300 बार किसी और दूसरे एफर्मेशन को रिपीट करना स्टार्ट करोगे तो पूरे दिन में आप उस बारे में ज़्यादा बात कर रहे होंगे जो आप चाहते हो, उस बारे में बहुत कम बात कर रहे होंगे जो आप नहीं चाहते हो। और जितना आप इसको रेगुलरली फॉलो करते रहोगे, जितना एफर्मेशन को रिपीट करते रहोगे, टाइम आते आते आप देखोगे कि नेगेटिव मोमेंटम जो होता है माइंड में, जो नेगेटिव एफर्मेशन चल रही होती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है और आप पॉजिटिव एफर्मेशन ही क्रिएट कर रहे होते हो। तब जाकर आपकी मैनिफेस्टेशन होती है और बहुत ईजिली होती है। अब रोबोटिक एफर्मेशन इसमें इसी तरीके की आ जाती है कि जहाँ पर आप सिंगल एफर्मेशन को यूज़ करते हो, बार बार यूज़ करते हो। सिंगल एफर्मेशन का यूज़ करना और भी ज़्यादा बेटर होता है क्योंकि आप इसमें ज़्यादा रेपिटेशंस ले सकते हो। जैसे एक एफर्मेशन को 100 बार बोलना बहुत ईजी हो सकता है, जबकि आपके पास 10 एफर्मेशन हो और 10 एफर्मेशन को 100 बार बोलना पड़े तब। ऐसे में देखोगे तो आप एक एफर्मेशन को भी एक दिन में 1000 बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन 10 एफर्मेशन रहेगी तो वो करना मुश्किल हो जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से हमको रोबोटिक एफर्मेशंस का समझना होता है कि रोबोटिक एफर्मेशंस इसी तरीके की हैं कि हमको अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ में चाहिए और वो सिंगल डिज़ायर है तो बहुत ज़्यादा बेटर है। अगर 2-3 एफर्मेशंस भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट क्या है, रेपिटेशन ज़्यादा हमें करने हैं। और रेपिटेशन करने का ये भी मतलब नहीं है कि आप दिन भर ही उसको रिपीट ही करते रहो परेशान होते हुए। परेशान होते हुए आप जो भी चीज़ करते हो आपके लिए जल्दी वर्क नहीं करती। रोबोटिक एफर्मेशंस का जब आप यूज़ कर रहे होते हो, आप कंटिन्यूसली एक चीज़ को रिपीट कर रहे होते हो, इतनी बार रिपीट करते हो कि आपका पुराना पैटर्न उसको ब्रेक होने लगता है। जो पुराना सेंटेंस आपका माइंड रिपीट कर रहा होता है वो ब्रेक होने लगता है। इतनी बार बोलने की वजह से आपको वो एफर्मेशन याद रहती है।
तो जब आप अनजाने में भी नेगेटिव एफर्मेशन को रिपीट करते हो तो पॉजिटिवली एफर्मेशन वो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में से आ जाती है। तो इसका सिंपल मतलब यही है कि आपको उसको इतना रिपीट करना है कि वो एफर्मेशन आपको इतनी याद हो जाए कि जब आपका नेगेटिव माइंड यानी माइंड जब आपका नेगेटिव बात करे तो इमीडिएटली वो एफर्मेशन नेचुरली आपके मुंह से निकले। ऐसे में वो आपके पैटर्न्स को ब्रेक कर देगी और आपको जो मैनिफेस्टेशन चाहिए वो मैनिफेस्टेशन भी आपको ईजिली मिलेगी। और देखते ही देखते हो सकता है स्टार्टिंग में आप इस पर बिलीव भी ना करो, जो कि ज़रूरी भी नहीं है, और हो सकता है कि आप कंटिन्यूसली इसमें फील भी ना करो, वो भी ज़रूरी नहीं है। आप जितना एफर्मेशंस को रिपीट करोगे उतना ही कम आपका ध्यान जाएगा अपनी करंट रियलिटी पर। जितना करंट रियलिटी पर आपका कम ध्यान जाएगा और जितना ज़्यादा आप एफर्म करोगे उतनी ही जल्दी आप एक न्यू रियलिटी क्रिएट करोगे। और ये जितना सुनने में लगता है उससे कहीं ज़्यादा करने में भी सिंपल है। आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि जैसे आप एक एफर्मेशन लेते हो, एक एफर्मेशन को आप 10x10 वाले टाइम्स में यूज़ कर सकते हो। जैसे अर्ली मॉर्निंग आप कभी भी उठे या मॉर्निंग में कभी भी आप उठे, उठने के बाद आपने एक एफर्मेशन को 10 बार पढ़ा, और रात को सोने से पहले भी एक एफर्मेशन को 10 बार पढ़ा। पूरे दिन में जब भी आप फ्री हो, अपने आप में आपको टाइम है सोचने का अपना, तो उस वक्त आपने उसको 10 बार वापस से रिपीट किया। कुछ काम कर रहे हो और उसमें बोर हो रहे हो, उसमें आपने इसको 10 बार रिपीट किया। और सोने से पहले आप इसको ज़्यादा रिपीट कर सकते हो, जब तक आप सो नहीं जाते तब तक कंटिन्यूसली एक ही रिपीट मोड में आप उसको सुनते सुनते या बोलते बोलते सो सकते हो। और जितना ज़्यादा आप इसको रिपीट करोगे उतनी जल्दी ये आपके माइंड में बैठेंगी, उतनी स्ट्रांगली ये आपके माइंड में बैठेगी और उतनी जल्दी ये आपकी रियलिटी बनेगी। अब इसमें मैं एक आध एफर्मेशन आपको दे देता हूँ कि आपको कैसे कौन सी एफर्मेशन यूज़ करनी है। कि मान लीजिए आपका स्पेसिफिक पर्सन आपसे बहुत दूर है, या आप नो कॉन्टैक्ट में हो, या आपके रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, तो आप पहला एफर्मेशन ये यूज़ करोगे। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आप बोल सकते हो कि मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पीली मैरिड हैं। और अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो ये रिपीट करोगे कि मेरी शादी मेरे पार्टनर से अब हो चुकी है। और अगर सिचुएशन ऐसी है कि आप और आपके स्पेसिफिक पर्सन रेडी हो मैरिज के लिए, लेकिन किसी के घर वाले नहीं मान रहे, या इधर आपके या उनके या दोनों के ही पेरेंट्स नहीं मान रहे, तो ऐसे में आप एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, मेरी शादी मेरे पार्टनर के साथ हम दोनों के पेरेंट्स की मर्जी और आशीर्वाद के साथ हुई है। और अगर कोई थर्ड पर्सन वाला आपकी लाइफ में सिचुएशन है तो उस वक्त आप ये एफर्मेशन यूज़ कर सकते हो, मैं और मेरे पार्टनर हम दोनों एक दूसरे के साथ लॉयल हैं, या मेरे पार्टनर मेरे साथ लॉयल है। तो ये कुछ कॉमन सी एफर्मेशंस है, बहुत जनरल है और लेकिन बहुत अच्छे से वर्क करती है। आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग इस एफर्मेशन में से कोई भी एफर्मेशन चूज़ करके या 2-3 एफर्मेशन चूज़ करके आप कंटिन्यूसली यूज़ करके अपनी लाइफ में उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको पर्सनल हेल्प की ज़रूरत है तो आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उसके लिए या तो आप पर्सनल सेशन ले सकते हो जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझसे एफर्मेशन बनवा सकते हो, जहाँ पर मैं आपकी सिचुएशंस को समझूंगा और उसके हिसाब से मैं आपको एफर्मेशंस क्रिएट करके दूंगा। या फिर आप मुझसे अपना पर्सनली माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बनवा सकते हो। माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियोज़ में भी मैं इस तरीके के एफर्मेशंस को रखूंगा जो कॉन्शियसली आपको हेल्प करेंगे, जिसको सुनते सुनते आप अपने रेपिटेशंस को भी पूरा कर सकते हो। और साथ ही साथ अपनी किसी डिज़ायर को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें माइंड में रहनी ज़रूरी है, उन चीज़ों से रिलेटेड ये माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो बना करके मैं आपको दे सकता हूँ। या आप पर्सनल सब्लिमिनल बनवा सकते हो। अगर आपको सब्लिमिनल माइंड रिप्रोग्रामिंग ऑडियो या पर्सनल सेशन लेना हो तो आप उसके लिए मेरे मैनेजर अमृत को कांटेक्ट कीजिएगा उनके व्हाट्सएप नंबर पे। उनका व्हाट्सएप नंबर मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और रोबोटिक एफर्मेशंस की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हो रोबोटिक एफर्मेशंस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।